अब कनकेव लेंस देखते हैं। और कनकेव लेंस क्यों, इसका जो सरफेस है जो बाहर फेस करता है कनकेव है ना, दोनों साइड में कनकेव है, ठीक है। और कनकेव लेंस क्या होती है, डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। इसमें से जो रेस जो पास करेंगे वो डाइवर्ज करती है। तो ये प्रिंसिपल्स देखते हैं अपन रे ट्रेसिंग के। तो ये पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि आ रही है तो और लेंस पे इंसिडेंट हो रही है, सो इट शैल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम सेकंड प्रिंसिपल फोकस। कन्वेक्स लेंस में क्या था कि पैरेलल आती है तो वो फोकस के थ्रू पास होकर के निकल जाती है, और इसमें क्या बोल रहा है कि ये पैरेलल आएगी तो डाइवर्ज होगी और ऐसा लगेगा कि ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। और कनकेव लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो है वो इस तरफ है, जो कन्वेक्स लेंस का उल्टा है, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ जो प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल उसमें भी सेकंड प्रिंसिपल फोकस को ही रेफर करता था, और यहाँ पे भी सेकंड प्रिंसिपल फोकस को ही रेफर करता है। तो बेसिकली सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो है वो पैरेलल इंसिडेंट लाइट के रेफरेंस में हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट, और इसमें कनकेव लेंस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इस तरफ होता है। तो ये पहला प्रिंसिपल हो गया। अब सेकंड प्रिंसिपल देखते हैं। तो ये सेकंड प्रिंसिपल क्या बोलता है, रे इंसिडेंट ऑन लेंस एंड कन्वर्जिंग ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। मतलब ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज हो रही है, यदि इस तरह से यदि रे आती है तो इट शैल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कि लेंस से पास होकर के और ये पैरेलल निकल गई, ठीक है। तो इस केस में भी रे डाइवर्ज की दिख रहा है ना, एक्सिस से दूर जा रही, डाइवर्ज कर रही, ठीक है। और यहाँ पे भी ये फोकस होती होती पैरेलल निकल गई, है ना, डाइवर्ज कर गई, ठीक है। अब थर्ड प्रिंसिपल देखते हैं। तो ये आपका थर्ड प्रिंसिपल तो जैसे कन्वेक्स लेंस के केस में था सेम ही है ना, कोई अंतर नहीं है, उसका लॉजिक भी बिल्कुल सेम है कि यदि ऑप्टिक सेंटर के थ्रू, ऑप्टिक सेंटर कौन सा हुआ, ये वाला, ऑप्टिक सेंटर के थ्रू यदि रे पास करेगी तो बिना डिविएशन के पास कर देगी, ठीक है। तो ये तीन प्रिंसिपल हो गए। अब इसको यूज करके हम जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट की लोकेशन के लिए कनकेव लेंस में किस तरह से इमेज बनती है उसको देखते हैं। तो ये कनकेव लेंस के केस में पहला केस अपन ने ले रहे हैं जहाँ पे 2f के पीछे जो है अपन ने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। अब इसकी रे ट्रेसिंग प्रिंसिपल यूज करके इमेज पता करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल लगाते हैं। तो इस वाले पॉइंट से, ऊपर वाले पॉइंट से जो है वो पैरेलल रे लेके जाएंगे और फिर उसको डाइवर्ट कराएंगे, और इस तरह से डाइवर्ट कराएंगे ताकि ये इस सेकंड प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज होती हुई नजर आए, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। तो ये पहला प्रिंसिपल यूज किया अपन ने, पैरेलल लेकर के गए रे को, और सेकंड प्रिंसिपल फोकस से ये डाइवर्ज कर रही, एक तरह से ऐसी नजर आएगी, ठीक है। ये रे जो है वो इस तरफ निकल गई, F2 से इमर्ज होती हुई नजर आएगी, ठीक है। और अब जो है वो थर्ड प्रिंसिपल यूज कर लेते हैं, सबसे सिंपल है। तो थर्ड प्रिंसिपल यूज करते हैं। थर्ड प्रिंसिपल यूज किया, ऑप्टिक सेंटर में से रे को पास कराया बिना डिविएशन के, ठीक है। तो ये हमको ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो है, इमेज की लोकेशन मालूम हो गई। ये जो है ये इमेज की लोकेशन है, और ये वर्चुअल होगी क्योंकि ये वाली रे तो इसके थ्रू पास कर नहीं रही है ना, इस वाले पोजीशन के थ्रू पास नहीं कर रही। अच्छा, अब हम चाहें तो सेकंड प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड भी रे बना लेते हैं, उससे मतलब है ना, अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, और देखते हैं कि इमेज जो है वो यहीं पे बनती है कि नहीं बनती। तो सेकंड प्रिंसिपल क्या बोलता है कि यदि रे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज कर रही, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कौन सा हुआ, ये वाला, कन्वर्ज कर रही, मतलब यहाँ से रे जो है वो सीधा हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की तरफ ले जाएं यहाँ पे, तो कैसी इमर्ज करेगी, पैरेलल इमर्ज कर जाएगी, इस फोकस पे पहुंचने की बजाय जो है ये पैरेलल इमेज कर जाएगी, ठीक है। तो पैरेलल इमर्ज करा करके उसको पीछे की तरफ उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो वो यहीं पे आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसको भी बना के देख लेते हैं। तो ये अपन ने सेकंड प्रिंसिपल की रे बना दी, ठीक है। ये डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने ब्लू में बना दी, है कि नहीं। ये यहाँ से आई, सीधी जाती तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाती, और रे इसके कनकेव लेंस के कारण में डाइवर्स कर गई, पैरेलल निकल गई, और इसको हम पीछे प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब ये हमने पीछे प्रोजेक्ट किया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली इसी इमेज पे आता है, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज बनी है अपनी, और इस पोर्शन में बनती है फोकस और लेंस के बीच में, ठीक है।
अच्छा, अब ऐसा करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज करेंगे, इसको 2f और f के बीच में लेकर के आएंगे और फिर देखते हैं कि इमेज कहाँ बनती है। तो ये अपन ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में ले आए, ठीक है, और ये आपकी फर्स्ट प्रिंसिपल की रे है और ये आपकी थर्ड प्रिंसिपल की रे। तो अब आप इस केस में भी देखें तो इमेज जो है वो f और लेंस के बीच में बन रही, ठीक है, यहाँ बन रही है। इसका डायरेक्शन भी जो है ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है उसी सेम डायरेक्शन का है और वर्चुअल इमेज है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको जो सेकंड प्रिंसिपल है वो उसकी रे भी बना सकते हैं, यहाँ से सीधा आप ये बना करके और उसको पैरेलल निकाल दीजिएगा, ठीक है, और उसको पीछे प्रोजेक्ट कीजिएगा तो यहीं पे इसी पॉइंट पे आ जाएगा। सेकंड प्रिंसिपल मैंने यूज नहीं किया इसमें, वो एग्जैक्टली जैसा पिछले केस में किया वैसे ही कर सकते हैं अपन यहाँ। तो ये केस हो गया। अच्छा, अब तीसरा केस देखते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट को फोकस और इसके बीच में रखेंगे, लेंस के बीच में, और देखते हैं फिर इमेज कहाँ बनती है, ठीक है। तो ये तीसरा केस हो गया, है ना। इस केस में भी हम देखें, जो हमने ये फर्स्ट प्रिंसिपल की रे, ये थर्ड प्रिंसिपल की रे, ठीक है, और इमेज जो है हमारी यहीं पे बन रही। तो ये एग्जैक्टली जैसे कनकेव लेंस जो है वो आप अपन ने जब कन्वेक्स मिरर किया था, है ना, कन्वेक्स मिरर आपको याद होगा, अपन ने जब कन्वेक्स मिरर किया था तो, और ये यदि फोकस होता था और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे भी रखते थे तो इमेज जो है वो फोकस और पोल पोजीशन के बीच में ही बनती थी, है ना, और थोड़ी छोटी बनती थी। तो कनकेव मिरर का भी, है ना, सिमिलर पोजीशन है। आप देख लें भाई, यदि पैरेलल रे डाइवर्ज करेगी, ठीक है, डाइवर्ज करके इस फोकस से पास करती हुई नजर आएगी, और दूसरी रे यदि सेंटर ऑफ कर्व इससे और ये और दूसरी रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, तो इमेज तो सारी वर्चुअल यहाँ पे बननी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम चाहे कहीं पे भी रखें, है ना, सारी इमेजेस जो हैं वो वर्चुअल यहाँ पे बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे कनकेव मिरर के केस में अपन ने देखा था कि कनकेव मिरर के केस में रियल इमेज बन सकती है क्या, ठीक है। तो कनकेव मिरर के केस में भी रियल इमेज उस केस में बनेगी जब यहाँ से काफी ज्यादा कन्वर्जिंग डायरेक्शन में रेज यदि मिरर पे आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर के यदि इस तरफ आ जाए, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, इस मिरर पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यूं करके और ऐसे डाइवर्ज हो जा रही थी, है ना। तो यदि इतनी ज्यादा कन्वर्जिंग यदि कोई रे आती है तब जाकर के एक रियल इमेज कन्वेक्स मिरर के केस में भी बनती थी। तो सिमिलर सिचुएशन इसमें भी है। इसमें यदि ये तो हम रेज को यहां से लेकर के आ रहे हैं ना, यहां से लेकर के आ रहे हैं, यदि रेज जो है वो इस तरह से आए इस पे, आप देख रहे हैं, तो ये डाइवर्ज तो होगी ही, पर डाइवर्ज होकर के इतनी डाइवर्ज नहीं होगी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ही दूर चली जाए। आप समझ रहे हैं। यदि तो बेसिकली यहाँ पे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके केसेस करेंगे अपन, मैं केवल बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे यदि कन्वर्ज करती तो वो जो है थोड़ी सी डाइवर्ज होगी, तो यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगी, और यहाँ पे एक रियल इमेज बन जाएगी कनकेव लेंस के केस में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, है ना। रियल ऑब्जेक्ट यदि होगा तो इमेज जो है वर्चुअली बनेगी, और यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, मतलब इस तरह से जैसा अपन ने अभी यहाँ पे बनाया, तो फिर जो है वो डाइवर्ज होने के बाद भी विल गेट अ रियल इमेज, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, जैसे इसके केस में भी अपन ने किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है वो उसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, है ना। जैसे मिरर फॉर्मूला था वैसे लेंस फॉर्मूला होता है, एक्सेप्ट कि उसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं। तो वो करेंगे जिससे अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और इसके लेंस के फोकल लेंथ को कोरिलेट करेंगे, ठीक है, उसका प्रूफ देखेंगे।